पूर्व सभासद अमजद इलाही के निवास पर समाज सुधार के लिए हुआ कार्यक्रम का आयोजन। जमीयत उलेमा-ए हिंद के सौजन्य से देवबंद शहर में फैली बुराइयों को खत्म करने के लिए इस्लाही मुआशरे की कड़ी के कार्यक्रम हर सप्ताह नगर के अलग अलग मोहल्ले में आयोजित किए जा रहे हैं। देवबंद नगर अध्यक्ष मुफ्ती शाकिर और मौलाना महमूद ने खिताब कर कौम को दीनी तालीम एवं मुस्लिम समाज में फैल रही बुराइयों को कैसे खत्म किया जा सकता है, इस पर विस्तार से बयान किया। जमीयत उलेमा-ए हिंद के देवबंद नगर जनरल सेक्रेटरी असद जमाल फैजी ने सभी लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की है और हर मोहल्ले में कार्यक्रम कराने के लिए जमीयत उलेमा-ए हिंद का सहयोग करने की बात कही है। मौलाना ज़हीन अहम ने बताया कि इस मुहिम को चलाने का उद्देश्य समाज में तेजी से फैल रही बुराइयों पर प्रहार करना है और साथ ही साथ सभी को इस्लामी तालीम से आगाह कराना है। उन्होंने कहा कि देश में जहां पर भी जमीयत उलेमा-ए हिंद ने ये प्रयोग किया है उसके बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आए हैं। देवबंद क्षेत्र में भी इस अभियान के अच्छे नताइज सामने आएंगे। मौलाना मुफ्ती शाकिर एवं मौलाना महमूद ने अपने खिताब में दहेज प्रथा एवं कौम में बढ़ रही दीनी तालीम की कमी पर चिंता जताते हुए लोगों को इस्लामी सिद्धांतों पर चलने और हर प्रकार की बुराइयों दूर रहने की बात कही। जमीयत उलेमा-ए हिंद के सहयोग एवं मोहल्ले वासियों के प्रयास से लाल मस्जिद में पूर्व की तरह मकतब का निज़ाम कायम करने और इस्लाही मुआशरे के लिए मोहल्ले के बहुत से लोगों को इस अभियान से जोड़ा गया है। कार्यक्रम का समापन दुआ के साथ हुआ, जिसमें देश की अमन और शांति की दुआ करवाई गई। वहीं पूरी दुनिया में अमन, चैन और सुकून तथा भाईचारे के लिए सभी ने दुआ की। इस अवसर पर सिद्दीक मदनी, बिलाल खान, हाजी नसीम, जावेद अंसारी, फरहत इलाही, इस्माइल कुरैशी, मोहम्मद जावेद, हसीन सिद्दीकी, फहीम अहमद, तहसीन अहमद, एडवोकेट मोहम्मद नवाज, आसिफ अंसारी, इंजीनियर। ये फुजूल खर्ची करने वाले जो हैं, हद से ज्यादा फुजूल खर्ची किसको कहते हैं? फुजूल खर्ची वो उसको कहा जाता है कि आदमी अपने माल को ऐसी जगह खर्च करे कि आखिरत में उसको कोई हिस्सा ही ना हो और दुनिया में रियाकारी हो। रियाकारी कहते हैं कि एक आदमी काम तो कर रहा है लेकिन दिखलावे के वास्ते कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे। हमने इतनी बड़ी जो दावत इसलिए की है कि लोग क्या कहेंगे, अल्लाह क्या कहेगा इसकी परवाह नहीं है, बस इसकी परवाह है कि लोग क्या कहेंगे। इसी तरीके से मंगनी के बाद हमारा जो सिलसिला चलता है उसके दरमियान में अगर एक साल का वक्त हो गया तो रमजान मुबारक आता है, ईद आती है। इसी तरीके से उसमें जो लेन देन का मामला होता है वो बस अमान और हफीज है, वो हम शुमाई जानते हैं, उसकी तफसील की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से उसके बाद जो मरहला आता है निकाह का। निकाह सिर्फ इमाम साहब ने जो है, मौलवी साहब ने जो है वो निकाह पढ़ा दिया, सिर्फ वही एक सुन्नत है, उसके अलावा कोई सुन्नत नहीं नजर आती। जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि हमारे यहाँ की खामी है कि ये चल पड़ा है कि गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते। भाई खड़े होकर जो खाना है वो सुन्नत के खिलाफ है। आप भी और मैं भी खुद खड़े होकर खाना खा रहे हैं, 4-5 लोग खड़े होकर खाना खा रहे हैं। आप उनसे पूछे भाई ये गलत है, पांचों के पास कहेंगे हाँ भाई गलत है, वो भी पहला भी ये कहेगा, दूसरा भी ये कहेगा। लेकिन जब मेरे यहाँ शादी होगी और जब मैं मामला करूंगा तो उसी तरीके से करूंगा। हम जानते हैं कि ये चीज गलत है लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। क्यों नहीं छोड़ पा रहे? इसलिए नहीं छोड़ पा रहे कि हम उस गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहे। जिस तरीके से एक अगर हमारे हाथ में हमारे अंदर कोई बीमारी हो जाए तो आप इस घर का नुस्खा जो हम जो है फिल्मी दुनिया से मुतासिर लोगों को देखते हैं या फिल्मी दुनिया के लोगों को देखते हैं, ये लोग तहजीबी इर्तिदाद के शिकार हैं। ये भी मुसलमान हैं, क्यों नहीं? क्योंकि ये मुद्दत हुआ है तहजीबी एतबार से। नमाज रोजा तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने इस्लामी जो कल्चर था उसको कल्चर ही तस्लीम नहीं किया बल्कि मगरिब के यूरोप के कल्चर को तस्लीम किया। तो इन तमाम इर्तिदाद से अपने बच्चों को बचाने के लिए सबसे पहली और बुनियादी चीज है, जिस तरह आप 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे दिमाग में देते हैं, 2 घंटा कम से कम अपने बच्चों को। इससे कम अगर आप देंगे काम नहीं चलेगा। बहुत क्लियर है। कमा किसके लिए रहे हो? बच्चे या बच्ची के लिए। मैं किस लिए काम कर रहा हूँ? अपनी औलाद के लिए, ताकि उसको बेहतर जिंदगी दे। आप बताइए कि आप 12 घंटे काम करके अपने बच्चे की तरबियत के लिए, तालीम के लिए, सब कुछ के लिए कर रहे हैं। अचानक आपको पता चला आपका बच्चा मुसलमान ही नहीं रहा, लड़का हो गया लड़की, लड़की घर से निकल गई किसी के साथ, या लड़के ने यूनिवर्सिटी में किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर ली और अब वो आपके पास आना नहीं चाहता। आपके पास क्या बचा?
कुछ बचा, सारा कारोबार धरा रह जाता है। हमने उन वालिदैन को देखा है, एक साहब यहाँ करीब के गांव में मिलने आए, नहीं भाई बैठे हैं, दीगर लोग हैं जिनके सामने बैठा, अपनी बच्ची लाने के लिए 20 से 30 लाख रुपया खर्च कर चुके।